और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज की पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे छत्तीसगढ़ी गीत यानी दबा बल्लू अब लोगों के साथ पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। दरअसल चौक चौराहे और बाजार में मनचले युवक इस गीत की पंच लाइन दबा बल्लू का कहकर युवती एवं महिलाओं को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। आरंग इलाके में एक महीने में इस गाने की वजह से दूसरी FIR दर्ज की गई है। मनचले युवक के दबा बल्लू कहने पर महिला ने टोका तो नाराज युवक ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता की शिकायत पर शिकायत दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरंग थाना पुलिस के मुताबिक श्याम बाजार निवासी आरती सोनकर उम्र 37 वर्ष रोजी मजदूरी करती है। 11 मार्च की शाम वह मिठाई दुकान से अपने घर आ रही थी। रास्ते में ही कुछ मनचले युवकों ने छत्तीसगढ़ी गीत दबा बल्लू गाकर शोर मचा रहे थे। आरती ने उन्हें टोका तो मोहल्ले में प्रहलाद शाहू आकर उससे बदसलूकी करने लगा। महिला ने टोका तो युवक कहने लगा कि दबा बल्लू कहने से उसे क्या दिक्कत है, और उसने गुस्से में आकर महिला को एक थप्पड़ मार दिया। और यही नहीं रुका, महिला को जान से मारने की धमकी भी दे दी। मारपीट की वजह से महिला की गाल और पीठ पर चोट आई है। विवाद सुनकर महिला का भाई आलोक, बहन अन्नपूर्णा, मोहल्ले के दीपक, सुभाष साहू ने आकर बीच बचाव किया। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। गिरौदपुरी में 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेला 18 मार्च से रात्रि विश्राम कर उस दिन घर लौट जाने गुरुओं ने की है अपील। मेले में इस बार नहीं होंगे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोविड संक्रमण से बचाव नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेला इस साल 18 से 20 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जहां राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा देश विदेश के श्रद्धालुओं और दर्शकों का सतनाम पंथ में इस प्रमुख आस्था के केंद्र में आगमन होता है। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर के स्टेडियम में उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। 50% यहां पे दर्शकों की संख्या होनी चाहिए, वहां पर 95% कैसे? आखिर कौन सेटिंग से दिला रहा है इस स्टेडियम में प्रवेश? राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के तहत शनिवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया। नियमों के तहत स्टेडियम में केवल 50% ऑडियंस की ही एंट्री होनी चाहिए, लेकिन स्टेडियम 95% दर्शकों के साथ भरा हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि जब नियमों के अनुसार 50% लोगों को ही पास बांटे गए हैं, तो आखिर 95% दर्शक कहां से और कैसे आए? क्या पुलिस से सेटिंग कर लोग स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं? अब ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं कि परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी अपने रिश्तेदारों को पासेस दे रहे हैं। पास की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कोरोना एक बार फिर से प्रदेश में गति पकड़ रहा है, लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी होली के त्योहार को रंगीन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए बेमेतरा जिले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा हर्बल गुलाल तैयार कर होली को सुरक्षित और खुशहाल बनाने की तैयारी की जा रही है। बेमेतरा जिले में हर्बल गुलाल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा द्वारा ग्राम झालम में आदिवासी महिला स्व सहायता समूह एवं जय मां महिला स्व सहायता समूह को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर GP आयाम के मार्गदर्शन में हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। होली का त्योहार आने वाला है, जिसमें लोग रंग गुलाल का उपयोग करते हैं, और इस त्योहार में विभिन्न रासायनिक सामग्रियों का उपयोग करते हुए रंग गुलाल बनाए जाते हैं, जिससे त्वचा में एलर्जी, आंखों में इंफेक्शन, दमा, अस्थमा, खुजली जैसे कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा द्वारा प्राकृतिक पदार्थों जैसे हल्दी, पालक, पलाश के फूल, चुकंदर आदि का उपयोग करते हुए त्वचा के लिए सुरक्षित हर्बल गुलाल बनाने की विधि समूह की महिलाओं को सिखाया जा रहा है। और आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल से कोविशील्ड की डोज दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस पर मंजूरी दे दी है। राजधानी रायपुर के नेहरू मेडिकल कॉलेज में
कोवैक्सीन डोज लगाने का काम सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कोवैक्सीन के 72,000 से ज्यादा डोज अब इस्तेमाल में लिए जाने लगेंगे। यही नहीं, पहला टीका लगवाने वालों के लिए अब वैक्सीन का विकल्प चुनने का कोई मौका नहीं रहेगा। यानी वैक्सीनेशन बूथ में कोविशील्ड या कोवैक्सीन में जो भी टीका उपलब्ध रहेगा अब वही लगाया जाएगा। खबरों के मुताबिक पहले डोज के रूप में कोविशील्ड लगवा चुके लोगों को दूसरे टीके के रूप में कोविशील्ड ही लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 7.74 लाख से ज्यादा लोगों को पहले और दूसरे डोज के रूप में कोविशील्ड लगाई जा चुकी है। और आज की छठवीं बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के दिबका थाना क्षेत्र में बीती रात सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल गेवरा के सामने मुख्य मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। नशे में चूर कुछ कार सवारों ने घर के सामने टहल रही महिलाओं को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के पैर की हड्डी टूट गई है। घायल महिला को तत्काल गेवरा नेहरू शताब्दी अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब CNH कॉलोनी में रहने वाली चंद्रिका साहू और सुशीला उपलवार काली मंदिर से पैदल लौट रही थी। उसी दौरान MD कॉलोनी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चंद्रिका साहू उम्र 35 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुशीला उपलवार के पैर की हड्डी टूट गई है। उन्हें स्थानीय लोगों ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही दीपिका थाना प्रभारी हरीश चंद्र टांडेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार की खोजबीन शुरू कर दी है। और आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग नीति पर तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितग्राहियों के सुझाव मांगे गए हैं। अगर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इसे अंतिम रूप देता है तो यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद नए नियम सभी सरकारी वाहनों पर लागू होंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, म्युनिसिपल और सभी ऑटोनॉमस संस्थाओं के परिवहन शामिल हैं, जिसके बाद सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे। और आज की आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर के पाठ इलाके में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के 2 नाबालिग लड़कियों को आरोपियों ने अपना हवस का शिकार बनाया। दोनों पीड़िता कक्षा 7वीं व 8वीं की छात्राएं हैं। आरोपी नाबालिगों का अपहरण कर उन्हें जाड़ा कोना जंगल ले गए, जहां आरोपियों ने उनके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। बगीचा थाना के अंतर्गत पेंड्रापाट इलाके में हुई इस घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी समेत एक अपचारी बालक को हिरासत में ले लिया है। पेंड्रापाट चौकी प्रभारी दिलीप बोध चौहान ने बताया कि पिछले 13 मार्च को उन्हें 2 शिकायत मिली कि पिछले 24 घंटे से 2 लड़कियां घर से गायब है। परिजन उन्हें कई स्थानों पर ढूंढे लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। इस बीच पीड़ित नाबालिग युवती के परिजनों को पता चला कि कुछ लोगों को जाड़ाकोना जंगल में देखा गया है, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी उन्हें देखकर भाग गए और नाबालिगों को वापस घर लाया गया। और आज की नवी बड़ी खबर की बात करते हैं। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों के सहयोग करने वाले को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सरगना सहित अन्य आरोपी की पतासाजी में जुटी है पुलिस। प्रदेश के कई थानों में है आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। आपको बता दें कि खबर मुंगेली जिले का है। धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुजूर के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम तैयार कर थाना जरहा गांव के अपराध के आरोपियों, जिसमें प्रियंका लहरे, अतुल राठौर, शैलेंद्र लहरे, श्रीमती शशि लहरे, जिनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों जिसमें दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना, भिलाई तथा रायपुर के मोहदापारा थाना के प्रकरण के आरोपी रहे हैं।
और आज की 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि मुंगेली जिला के सरगांव क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। जिले के थाना क्षेत्र में दीगर प्रांत का अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माफिया चंद्राम उर्फ राजा साहू निवासी ग्राम बावली के कब्जे से लगभग 7 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सरगांव पुलिस द्वारा दीगर प्रांत मध्य प्रदेश से अवैध रूप से थाना क्षेत्र में शराब लाने वाले सरगना के संबंध में जांच की जा रही है और गिरफ्तार आरोपी चंद्राम उर्फ राजा साहू के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। थाना सरगांव में थाना प्रभारी के पद पर निरीक्षक केसर पराग अपनी पदस्थापना के बाद से लगातार शराब माफियाओं के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के मंशानुरूप मुहिम छेड़े हुए हैं। और आज की 11वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। इसमें इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। एसपी ने जारी की है सूची। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा ने पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। किए गए इस तबादले में 2 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक समेत 4 सहायक उप निरीक्षक का नाम शामिल है। जारी सूची में निरीक्षक भारद्वाज सिंह को कोतवाली थाना से रक्षित केंद्र भेजा गया। निरीक्षक मनोज प्रजापति को रक्षित केंद्र से कोतवाली थाना अंबिकापुर भेजा गया। उप निरीक्षक हरिशंकर सिंह को थाना दरिमा से रक्षित केंद्र भेजा गया। सहायक उप निरीक्षक राकेश यादव को थाना कोतवाली अंबिकापुर से थाना दरिमा भेजा गया। सहायक उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे थाना गांधीनगर से थाना कमलेश्वरपुर भेजा गया। सहायक उप निरीक्षक विजय दुबे थाना लुंड्रा से रक्षित केंद्र अंबिकापुर भेजे गए और सहायक उप निरीक्षक सहदेव राम बर्मन थाना कमलेश्वरपुर से थाना कोतवाली अंबिकापुर भेजा गया। और आज की 12वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। युवा कांग्रेस में एक ही पद पर 2 नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ में बवाल। आईवाईसी के प्रदेश इंचार्ज एकता ने कहा, नई नियुक्ति हमने नहीं की, डायरेक्ट ऑर्डर की होगी जांच। भिलाई भारतीय युवा कांग्रेस इन दिनों कुछ गड़बड़ चल रहा है। कोई भी कहीं से नियुक्त कर दे रहा है, फिर बाद में रायते फैलाने के बाद स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। ऐसा ही एक रायता युवा कांग्रेस की ओर से आज फैला है, जिस पर छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया है। दरअसल आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी राहुल राव के लेटर हेड से एक नियुक्ति ऑर्डर निकला। ऑर्डर था निखिल द्विवेदी को प्रदेश का चेयरमैन बनाने को लेकर। आदेश में लिखा है कि तमाम बड़े नेताओं की सहमति के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन बनाए गए हैं। फिर क्या बवाल यहीं से शुरू हुआ। सरगुजा से लेकर बस्तर और गरियाबंद से लेकर राजनांदगांव के यूथ कांग्रेस से जुड़ी अपोजिट लोगों ने मोर्चा खोल दिया। और आज की 13वीं बड़ी खबर की बात करेंगे। करीब 42 लाख रुपए नकदी अवैध परिवहन करते उड़ीसा का आरोपी गिरफ्तार। चेकिंग से बचने कार को छोड़कर सवारी बस से कर रहा था परिवहन। फिर जो हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। खबर है महासमुंद जिले का, जहां पर 41,80,000 रुपए नकदी का अवैध परिवहन करते बलांगीर उड़ीसा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुमराह करने व चेकिंग से बचने हेतु 4 व्हीलर कार को छोड़कर महिंद्रा की सवारी बस से परिवहन कर रहा था। जानकारी के मुताबिक एसपी को सूचना मिली कि उड़ीसा से महासमुंद के रास्ते भारी मात्रा में पैसा ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग के थाना क्षेत्रों में परिवहन चेकिंग एवं नाकाबंदी की कार्रवाई कर अवैध रूप से पैसे का परिवहन करने वालों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया, जिस पर थाना बसना की टीम द्वारा नेशनल हाईवे में वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान महिंद्रा की एक बस क्रमांक CZ04E4107 को बलांगीर से रायपुर चलने वाली को रोका गया। थाना की टीम बस में चढ़कर यात्रियों की चेकिंग करने लगी, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध लगा। उनसे उनका नाम पता पूछे जाने पर नीतीश कुमार दास उर्फ चंदू, पिता निरंजन दास, उम्र 22 वर्ष, ब्राह्मणपारा, थाना बलांगीर, जिला बलांगीर, उड़ीसा राज्य का रहना बताया गया। और आज की अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में यहां दरिंदे युवक ने की हैवानियत की हद पार। 70 वर्षीय महिला को बनाया हवस का शिकार। बच्चे की देखभाल करने वाली बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर फरार हुआ आरोपी 12 घंटे के अंदर धर दबोचा गया। खबर है बस्तर क्षेत्र का, जहां पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना कोतवाली जगदलपुर का है। कोतवाली थाना क्षेत्र के धर्मपुरा में स्थित कालीपुर अटल आवास में शनिवार को एक युवक ने 70 वर्षीय महिला को अपने हवस का शिकार बना लिया। घटना को अंजाम देने के बाद दुष्कर्म का आरोपी मौके पर से फरार हो गया। पतासाजी में जुटी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च 2021 को पुलिस थाना कोतवाली में पीड़िता द्वारा
थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पड़ोस के रहने वाले सुनील ने पीड़िता को अपने बच्चे की देखभाल करने कहकर मजदूरी करने गई थी। तब पीड़िता ने बच्चों के बारे में पूछने सुनील के घर गई। तब सुनील द्वारा पीड़िता को अकेला पाकर जबरदस्ती हाथ पांव पकड़कर पलंग पर बिठाया और दरवाजा बंद कर मुंह दबाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। इस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 376 भादवी दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कालीपुर अटल आवास जाकर आरोपी के निवास स्थल को चेक करने पर वह घटना स्थल से फरार हो गया था, जिसे मुखबिर की सूचना पर ग्राम भाटागुड़ा से गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर अपना नाम सुनील राव पिता स्वर्गीय रामाराव सोनी उम्र 32 साल निवासी कालीपुर अटल आवास का होना बताया गया। अपराध करना स्वीकार किए जाने पर आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 376 भादवी घटित करना पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और आज की अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। महिला पंचायत सचिव सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में महिला पंचायत सचिव निलंबित। निलंबन आदेश जारी, किस वजह से किया गया निलंबित, देखिए इस खबर में। खबर है राजनांदगांव जिले का, जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजीत बसंत ने ग्राम पंचायत भद्राकला सचिव गुंजा राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैरागढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार गुंजा राणा बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने, सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन आहरण करने तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता तथा घोर लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की आज की महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं था पुखराज सिंह और मेरे साथ थे अजीत जायसवाल। फिलहाल हमें दीजिए विदा। नमस्कार।